फ्रेंड्स, बात करूंगी आज एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके डालते ही आपके प्लांट की पत्तियां एकदम चमकीली और ग्रीन हो जाएंगी। प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, प्लांट घना और हरा भरा स्वस्थ रहेगा। प्लांट में फ्लोरिंग अच्छी होगी। यदि फ्रूटिंग प्लांट्स हैं तो फ्रूट भी अच्छी मात्रा में आएंगे। और प्लांट में यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो पीली पड़ना बंद हो जाएंगी। अक्सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लांट्स में होती है पत्तियां पीली पड़ने की। तो इस चीज़ की मदद से आप अपनी इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं और प्लांट में पत्तियों का पीला होना रोक सकते हैं। सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं, गार्डनिंग में इस चीज़ के कई सारे फ़ायदे हैं जो कि मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसका यूज़ किस तरह से करना है, ये कौन सी चीज़ है और ये किन प्लांट्स पर यूज़ करनी चाहिए, सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। क्योंकि अक्सर हम अपने प्लांट्स में NPK रिच फर्टिलाइज़र ही यूज़ करते हैं जो कि मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। लेकिन इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्लांट्स में ज़रूरत होती है। उनमें से एक है मैग्नीशियम। यदि मैग्नीशियम की प्लांट में कमी हो जाती है तो प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, क्योंकि मैग्नीशियम प्लांट की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ही यूज़फुल होता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। तो यदि प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, पत्तियां पीली पड़ेंगी और प्लांट बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें समय समय पर मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को देना चाहिए। तो ये जो मैं चीज़ दूंगी वो मैग्नीशियम से भरपूर है और प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, पत्तियों पर चमक लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ है वो है एप्सम साल्ट। इसका गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है। यदि प्लांट में किसी तरह की मिट्टी में स्लग्स, स्नेल्स हैं तो उनको दूर करने में भी हेल्पफुल होता है। यदि आपने अभी किसी तरह के सीड्स लगाए हुए हैं तो उनके जर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल है, जो कि हम अभी इस महीने में ये सारे काम करते हैं। रीपॉटिंग का भी काम करते हैं प्लांट्स के लिए। तो रीपॉटिंग करने के बाद आप इसका प्लांट पर इस्तेमाल करें। प्लांट को रीपॉटिंग शॉक नहीं लगता है और प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके साथ ही आप यदि नर्सरी से किसी तरह का प्लांट लाए हैं और उसको लगा रहे हैं तो सॉइल मीडिया बनाते समय भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें ये एप्सम साल्ट क्या होता है, क्योंकि जब भी मैं किसी फर्टिलाइज़र में एप्सम साल्ट का यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या होता है और कहाँ मिलता है। तो मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताती हूँ। ये एप्सम साल्ट खाने वाला नमक नहीं है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। इसमें अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही सल्फ़र होता है। सल्फ़र प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट, स्नेल्स, स्लग्स आदि को दूर रखता है। अब बात करें ये कहाँ मिलता है, तो बहुत आसानी से आपको ये किसी भी खाद बीज वाली दुकान पर मिल जाएगा या फिर आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और इन जगह से भी यदि नहीं आपको मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। बात करें किन प्लांट्स पर इनका यूज़ कर सकते हैं, तो आप सभी फूलों वाले, फलों वाले, सब्जियों वाले पौधों पर इसका यूज़ कर सकते हैं। गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, सारे प्लांट्स एप्सम साल्ट से बहुत ही हेल्दी रहते हैं। इसके साथ ही जो गुलदाउदी का प्लांट है जिसके कि अभी फ्लोरिंग थोड़ी कम हो गई है, तो यदि आप चाहते हैं कि आगे आने वाले कुछ महीनों तक गुलदाउदी में फूल खिलने लगें तो दोबारा फूल खिलने के लिए आप इस एप्सम साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इससे प्लांट में ग्रोथ भी होगी और फूल आना भी शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसके यूज़ करने के तरीके की। तो हम इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक, इसका लिक्विड फॉर्म बनाकर यूज़ कर सकते हैं, उससे प्लांट पर स्प्रे भी किया जा सकता है और डायरेक्ट सॉइल में भी डाला जा सकता है। दूसरा, इसको इसी तरह से डायरेक्ट सॉइल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। मात्रा का आपको ध्यान रखना है, इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है और इसे बार बार रिपीट भी नहीं करना है। पहला तरीका, इसे हम डायरेक्ट सॉइल में यूज़ करेंगे। इसके लिए आपको हल्की सी मिट्टी को हल्का कर लेना है। पानी में बहुत जल्दी घुलनशील होता है तो ये बहुत तेज़ी से प्लांट को अपना असर दिखाता है। आप इसे पॉट की साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा कर सकते हैं। एक छोटे पॉट में आप 1/4 चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के पॉट में आप आधा चम्मच, और उससे बड़ा पॉट है तो आप 1 चम्मच एप्सम साल्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरह से आप मिट्टी में फैला दें और इसके बाद इसमें आपको पानी डाल देना है। ये जैसे जैसे घुलेगा प्लांट पर इसका असर शुरू होगा। दूसरा तरीका है,
1 लीटर आपको पानी ले लेना है। अब हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएंगे और इसमें आपको आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट का यूज़ करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, चाहे तो 5 से 10 मिनट आप रख सकते हैं जिससे अच्छी तरह से पानी में घुल जाए। इसके बाद हमें इसको यूज़ करना है। तो अच्छी तरह से घुलने के बाद हम इसे स्प्रे पंप में भर लेते हैं और हम इसको स्प्रे करते हैं। इस तरह का लिक्विड आप डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं, लेकिन जब आप पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो पत्तियां बहुत अच्छी चमकीली लगती हैं और उनका रंग भी बहुत अच्छा हरा बनता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पौधे पर सारी पत्तियों पर इसका स्प्रे करना है। आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है और स्वस्थ, चमकीला, हरा भरा, घना बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस एप्सम सॉल्ट का महीने में 1 बार आप भी यूज़ करें। थैंक यू।